हेलो गाइस, वेलकम टू लाइफ इन पोर्चुगल। गाइस, आपका स्वागत है लाइफ इन पोर्चुगल की एक नई वीडियो में। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेदर कंडीशन ऑफ पोर्चुगल एंड व्हाट इज़ द बेस्ट वेदर टू विजिट पोर्चुगल एंड व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू visit Portugal. Are these your question regarding Portugal? So this is the video for you guys. You will get all your answers. अदर देन दैट, इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि अब्रॉड या पोर्चुगल हो या कोई भी कंट्री हो तो वहाँ का वेदर कैसा होता होगा, या मतलब गर्मी होती है कि सर्दी होती है। एक एक्साइटमेंट या एक क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ, मतलब पता करें। जैसे मोस्टली मेरे से भी जैसे बात होती थी काफ़ी फ्रेंड्स की, तो वो पूछते थे कि वेदर कैसा है, गर्मी तो नहीं है वहाँ पे, या ज़्यादा इतनी ज़्यादा ठंडी होती, बर्फ़ भी पड़ती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं सबके मन में। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ और आपको मैं पोर्चुगल के वेदर के बारे में बताती हूँ। चाहे आप यहाँ पर ट्रैवल करने वाले हों तो भी आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी। आप अपने ट्रैवल शेड्यूल उसी के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं जिस तरीके का वेदर आपको पसंद है। उसके अलावा जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी है कि हाँ भाई वेदर कैसा है, वो उन सब चीज़ों के भी आपको इस वीडियो में आंसर मिलेंगे। तो स्टे ट्यून विद मी गाइस टू द लास्ट ऑफ वीडियो एंड गाइस, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो जो मैं बात करती हूँ यहाँ पर, अगर आप स्प्रिंग सीज़न में अगर यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको अपना जो ट्रैवल है वो प्लान करना होगा बिटवीन मार्च और मई जो मंथ है उसमें। तो यहाँ पर क्या स्पेशलिटी है, जैसे अगर आपको साइट सीइंग करनी है, मतलब जैसे सी वगैरह जाना है या माउंटेन्स पे जाना है, या आपको फ्लावर्स या नेचर देखना है, जैसे ग्रीनरी देखनी है, तो जो बेस्ट टाइम आपके लिए होगा वो रहेगा मार्च से मई का। और इस टाइम पे यहाँ पर बारिश भी नहीं होती और जो वेदर होता है ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। मतलब एक आइडियल वेदर है। अगर कोई हॉट कंट्री से, जैसे मैं बात करूँ नॉर्थ इंडिया या इंडिया की बात करूँ, अगर कोई वहाँ से अपना ट्रिप प्लान करना चाहता है तो स्प्रिंग सीज़न होता है यहाँ पे। मतलब जैसे अपना इंडिया में फ़ेब का मौसम होता है, वो यहाँ पर मार्च से लेके मई तक रहता है। तो मतलब यहाँ पर गर्मी नहीं होती उस टाइम पे और ना ही सर्दी होती। तो मतलब कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ की सर्दियाँ थोड़ी इंडिया की कंपैरिजन में अलग है। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो भी, या फिर आप किसी कोल्डर कंट्री से आ रहे हैं, जैसे कनाडा है या नॉर्वे है, तो किसी ऐसी कंट्री से या पोलैंड है से अगर आप यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं तो भी ये वेदर आपको सूट करेगा। ठीक है। उसके अलावा अब बात करते हैं समर्स की। तो गाइज़, यहाँ की समर्स कैसी होती है मैं आपको बताती हूँ। तो मोस्ट ऑफ द एरिया जो होता है यहाँ पर हॉट एंड ड्राई समर होती है। और जो मंथ मैं आपको बताऊँ तो अगर जून से लेकर सितंबर तक काफ़ी मतलब गर्मी होती है। जून फिर भी ठीक है, लेकिन जो जुलाई का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा उस टाइम पे या तो आपको कभी कभार एसी को यूज़ करना पड़ सकता है या आपको टेबल फैन वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, अगर आप इंडिया से हो या स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया से, यानी कि मतलब अपना पंजाब हरियाणा दिल्ली इधर से हो, तो आपको ये गर्मी उतनी नहीं लगेगी। लेकिन हाँ, जुलाई मंथ में आपको फ़ैन की ज़रूरत महसूस होगी। तो कुछ इस तरीके की गर्मी होती है। और मैं एक स्पेशलिटी बताती हूँ यहाँ पे गर्मी की। जैसे अपने इंडिया में क्या, अगर आप धूप में हैं तो भी गर्मी लगती है और छाया में है तो भी गर्मी लगती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आप धूप में चल रहे हैं ना तो ही आपको गर्मी लगेगी। लेकिन अगर कहीं आपने शेड ले लिया, जैसे मतलब कोई पेड़ के नीचे खड़े हो गए या कहीं शेड के नीचे खड़े हो गए, तो ही मतलब गर्म हवाएं नहीं चलती, आपको पसीने अगर होंगे भी तो वो सूख जाएंगे और वहाँ पर आपको गर्मी नहीं लगती। तो इसीलिए यहाँ की समर्स भी इतनी हार्श नहीं है जितनी कि मैं अगर बात करूँ इंडिया की। तो गाइज़, ये हो गई समर की बात। तो समर में आइडियल है अगर आपको बीचेस वगैरह का शौक़ है, कि अगर आपको बीच पे जाना है या मतलब बात करना है या सन बात का शौक़ है, तो आप समर्स में ट्रैवल कर सकते हैं। अदरवाइज़ स्प्रिंग भी काफ़ी अच्छा वेदर रहता है। स्प्रिंग मतलब सीज़न में भी ये है कि आपकी काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग वगैरह होती है, तो यहाँ पे फ्लावर्स बड़े ब्यूटीफुल है, वो भी आपको शायद अच्छे लगेंगे। उसके अलावा जो अपना मार्च और मई का मंथ है, यानी जो स्प्रिंग वेदर है या सीज़न है, उसमें भी आप जो है बीचेस पर जा सकते हैं। उसके बाद अक्टूबर से लेके नवंबर तक यहाँ पर जो है ऑटम मंथ रहता है। तो मोस्टली जैसे बारिश वगैरह आना शुरू हो जाती है। तो मैं तो मतलब कहूँगी कि इस टाइम पे वैसे मतलब गर्मी कम हो जाती है, लेकिन बारिश का कोई
सर्टेनिटी नहीं है कि अगर कभी भी बारिश आ जाती है। अगर वेदर ऐप में बारिश शो की गई है तो वो ज़रूर बारिश आती है। तो अगर आप ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि इस टाइम पर आप अपना ट्रैवल प्लान ना करें, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर इस टाइम पर उतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती, क्योंकि रेन की वजह से अगर आप कहीं होटल वगैरह में तो बाहर जाने में आपको प्रॉब्लम आएगी। विंटर्स की मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पर जैसे एज़ कम्पेयर अदर यूरोपियन कंट्री जैसे नॉर्वे, पोलैंड, तो वहाँ की या कनाडा हो गया, वहाँ की विंटर काफ़ी हार्श होती है और काफ़ी कई फीट्स पर वहाँ पर मतलब बर्फ़ गिर जाती है। तो लोगों की जो है लाइफ काफ़ी टफ होती है। वो देखने में हमें ऐसा लगता है कि हाँ मतलब भाई स्नोफॉल हो रहा है, बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन जिनको अगर रहना होता है और डेली के अपने टास्क करने होते हैं उनके लिए स्नोफॉल मतलब हैप्पीनेस नहीं लेके आती, बल्कि उनके जो डेली के टास्क है वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। जैसे मान लो अगर आपको मार्केट जाना है, बाहर से कुछ लेके आना है, तो वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर चलो घर में सेंट्रल हीटर है, ये सब कुछ है, वो ठीक है, बट अगर अब आप बाहर जा रहे हो तो कुछ टाइम के लिए आपको प्रॉपर लेयरिंग करनी पड़ती है कपड़ों की, इसलिए। तो विंटर्स की चलो मैं पोर्चुगल की बात करते हैं हम। तो पोर्चुगल की जो विंटर्स हैं वो लगभग जैसे इंडिया में होती है वैसे ही है, बट जो डिफरेंस है यहाँ का वो ये है कि यहाँ पर जैसे इंडिया में क्या होती है, विंटर तो कभी इतनी ज़्यादा हवा नहीं चलती, लेकिन यहाँ पर बहुत ठंडी हवा चलती है, मतलब और बहुत जो उसकी वेलोसिटी होती है काफ़ी तेज़ होती है, मतलब काफ़ी तेज़ हवा चलती है और बहुत ठंडी हवा चलती है। तो यहाँ पर अगर आप विंटर्स में ट्रैवल कर रहे हो और स्पेशली अगर आप एशिया के किसी कंट्री से आ रहे हो, तो अगर आपको क्या लेके आना चाहिए, अगर आपको स्वेटर तो लेके ही आना चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ में जो जैकेट आती है अपनी, वो वाली जैकेट भी कैरी करनी चाहिए। तो विंटर्स अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो, साइट सीइंग करना चाहते हो, विंटर भी काफ़ी अच्छा वेदर है, बट ये है कि जो डिफरेंस है, मैं अगर एशिया की बात करूँ, एशिया के कंपैरिजन में यहाँ के विंटर में बस इतना ही डिफरेंस है। मैं दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली की बता रही हूँ, भाई दिल्ली में भी ठंड उतनी ही पड़ती है जितनी यहाँ पर है। टेम्परेचर का जैसे कुछ डिग्रीज़ का फ़र्क हो सकता है, लेकिन जो मेन डिफरेंस वो है कि यहाँ पर हवा काफ़ी तेज़ चलती है। तो शुरू में जो लोग यहाँ पे आए होंगे, जैसे इंडिया जैसे हम भी आए थे, तो शुरू में तो हेडेक भी हो जाता था, क्योंकि हमें उतनी आदत नहीं होती उस तरीके के वेदर की या उस तरीके की ठंड की। तो भाई कुछ इस तरीके का होता है। फिर जैसे स्नोफॉल की अगर बात करूँ तो एक क्वेश्चन आता है कि भाई स्नोफॉल जो है मतलब होता है या नहीं होता है। तो विंटर सीज़न जो होता है दिसंबर टू मार्च होता है। तो स्नोफॉल ऐसा नहीं है कि पूरी पोर्चुगल में होता है। जैसे अगर इंडिया में भी मैं बात करूँ तो हमारा हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो सर्दियों में वहाँ पर स्नोफॉल होता है, या जम्मू कश्मीर हो गया, लेह लद्दाख हो गया, लेकिन पूरे इंडिया में नहीं होता। इसी तरीके से पोर्चुगल में भी है कि कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ है जहाँ पर ड्यूरिंग मंथ ऑफ दिसंबर टू मार्च स्नोफॉल होता है, पूरे पोर्चुगल में नहीं होता। मतलब मोस्टली पोर्चुगल में स्नोफॉल नहीं होता, बट जो एरियाज़ हैं वो है सेंट्रल पोर्चुगल और नॉर्थ ईस्ट पोर्चुगल। यहाँ पर कुछ पीक्स है, यानी कि कुछ माउंटेन्स हैं जहाँ पर स्नोफॉल होता है। तो एक जैसे जनरल में मैं अगर बात करूँ तो स्नोफॉल पोर्चुगल के मतलब 60 to 70% एरिया में नहीं होता। जो कुछ स्पेसिफिक पीक्स है, हाइट्स हैं, वहाँ पर ही स्नोफॉल होता है। वहाँ पर अगर आप टूरिस्ट हो और अगर आपको स्नो मतलब अट्रैक्ट करती है या आप एक्टिविटीज़ करना चाहते हो जैसे स्कीइंग वगैरह, तो वहाँ पर वो उस तरीके की एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है। ये तो हो गई वेदर की बात। फॉर एनी इंडियन या एशियन या मतलब नॉन यूरोपियन कंट्री, आई विल सजेस्ट यू गाइज टू विजिट पोर्चुगल ड्यूरिंग December last to January 15. If you are planning like for 15 or 20 days, you should plan for that duration, because उस टाइम पे क्या होता है ना कि ठंडी भी होती है, और अगर आप मेन सिटीज़ में आओगे तो मतलब ऐसा नहीं कि स्नोफॉल हो रही है तो ज़्यादा इशू नहीं होगा, काफ़ी अच्छा मौसम होता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि दिसंबर के टाइम पे ना, दिसंबर के लास्ट जैसे 20 के लास्ट, दिसंबर 20 के बाद से और जनवरी 15 से पहले तक यहाँ पर हर चीज़ इतनी सुंदर डेकोरेट की जाती है, बिकॉज़ क्रिसमस होता है और न्यू ईयर होता है। तो काफ़ी ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है यहाँ पर क्रिसमस और मतलब न्यू ईयर का।
और उस टाइम पे वेदर भी अच्छा होता है। चाहे आप जैसे मतलब किसी ठंडी कंट्री जैसे कनाडा से आ रहे हो तो उस टाइम पे वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होगा, लेकिन यहाँ पर ठंडी होगी मतलब नॉर्मल, तो आप लोगों को वो ठंड उतनी नहीं लगेगी। और अगर आप एशिया से आ रहे हो तो वो जो मतलब सोचो, सपोज़ करो आप इंडिया से आ रहे हो या पाकिस्तान से आ रहे हो, तो भी अब वो मतलब सर्दी आपकी वैसे ही उतना ही टेम्परेचर लगभग रहता है जितना इंडिया या पाकिस्तान में रहता होगा। बस डिफ़रेंस इतना होता है कि भई हवा होती है तो उसके लिए आप जैकेट वग़ैरह अच्छे से कैरी कर सकते हो। तो आई विल सजेस्ट यू गाइज़ टू विज़िट पोर्चुगल ड्यूरिंग इफ यू आर ट्राइंग टू ट्रैवल ड्यूरिंग दिसंबर टू जनवरी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।